चाय रख दो। अक्षय साहब के हाथ में नंदिनी मैडम का फोटो और मेरे को देख के छुपाया, ड्रावर में रखा और ताला भी लगाया। इसका मतलब मेरा शक एकदम बरोबर था। साहब का और नंदिनी मैडम का चक्कर चल रहा है। हे भगवान, इसका मतलब जो मेरी जिंदगी में हुआ वो भी जया मैम सबकी जिंदगी में हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं ऐसा नहीं होने देगी। कम से कम इस घर में तो मैं दूसरी औरत को आने नहीं देगी, नहीं आने देगी मैं। लेकिन मैं करेगी क्या? मैंने अगर विजय मैम सबको बोला तो मेरे पे भरोसा थोड़ी करेगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे हाँ, सच कह रही हूँ मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, एक बार भी नहीं देखा मैंने, सच कह रही हूँ। नंदिनी, मिला ही नीति से? हाँ, लेकिन सिर्फ नीति से मिला है, अक्षय से नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए, यही तो मैं बता रही थी शर्माना को। मैंने आज अक्षय को ऐसे इग्नोर किया कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। देखना, अब उसे पता चलेगा नंदिनी किसी के हाथ का खिलौना नहीं है कि जब मन कर लिया खेल लिए, जब मन किया भूल गए। अब इसके बाद वो हिम्मत नहीं करेगा कि कभी मेरे साथ लंच और डिनर का प्लान बनाए और भूल जाए या कैंसिल कर। उसी का फोन आ रहा है। मैं नहीं उठाऊंगी, मुझे नहीं उठाना फोन, बात ही नहीं करनी मुझे। अक्षय, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फिर भी फोन कर रहा है, देखो बार बार फोन किए जा रहा है, लेकिन मैं फोन उठाऊंगी नहीं। मेरा फोन उठाया था उसने तो कितना तड़पाया था, अब मैं तड़पाऊंगी इसे। वापस फोन कर रही है। कट हो गया, फिर से आ गया। करते रहो तुम फोन, मैं नहीं उठाने वाली। लीजिए दी चाय। थैंक यू। या वेलकम। इरफान भाई, टेस्ट स्ट्रिप्स कहाँ गए? यही तो रखे थे। अब ये लो। थैंक गॉड, नीति के डायबिटीज के ट्रीटमेंट के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ट्रीटमेंट तो नंदिनी मैंने तुम्हारा भी किया था और तुम ठीक भी हो गई थी, लेकिन उसका क्या फायदा? हाँ? नंदिनी, तुम जानबूझकर अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ भी क्यों कॉम्प्लिकेट कर रही हो? अरे कम से कम नीति को तो बख्श दो। क्या? नंदिनी, मैंने तुम्हें ना नीति से किसी सीक्रेट के बारे में बात करते हुए सुना था और तुम उसको कह रही थी कि वो अपनी माँ को ना बताए। हाँ तो? नंदिनी, कहीं अक्षय को पाने के लिए तुम नीति का इस्तेमाल तो नहीं कर रही हो ना? व्हाट रबिश इरफान, ये कैसी घटिया बात है। एक मिनट दी, मैं बात करती हूँ इरफान भाई से। इरफान भाई, अगर नन्ही दीदी ऐसा कर भी रही है तो इसमें गलत क्या है? आफ्टर ऑल डॉक्टर अक्षय पर नन्ही दीदी का ही तो हक है, और अपने हक को पाने के लिए दी को जो भी करना पड़े, मैं तो कहती हूँ कि सब जायज है। शबाना, तुम इरफान प्लीज, तुम ये कैसे इल्जाम?
हाँ विजय, बोलो कैसे याद किया? मंजीत, मुझे तुमसे एक और काम था। मुझे मेरे हस्बैंड पे उनका किसी और के साथ। ऐसी समझ गया। दरअसल विजय, मुझे पहले से ही लग रहा था तुम्हारे मन में डॉक्टर अक्षय को लेके कोई शक है। तुम फिक्र मत करो, मैं उन पे नजर रखूंगा। लेकिन पुलिस वाला हूं तो तजुर्बे से कह रहा हूं, कई बार हम जिन पे शक करते हैं वो बेकसूर भी निकलते हैं। तो बिना कोई सबूत कोई ऐसा वैसा डिसीजन मत ले लेना। तुम्हारा दोस्त हूं इसीलिए कह रहा हूं। थैंक यू मंजीत, मैं तुम्हारी ये सलाह याद रखूंगी। मेरा शक गलत नहीं है, लेकिन सबूत के बिना मैं कैसे? उसका ऊपर जो है। एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर दीक्षित आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, एक काम करिए, उनको बिठाइए, मैं आ रहा हूँ। जी सर। मैं काम करता हूँ, मैं आपको मार्किंग दे देता हूँ इसमें। अक्षय की कीबंच में उनके अलमारी के ड्रॉर की भी चाबी होगी। विजया, अक्षय, ये आपके नीचे गिर गए थे। थैंक्स। डॉक्टर दीक्षित आए हुए हैं, उनसे मिल के आता हूँ, फिर साथ में लंच करते हैं। नहीं अक्षय, मैं घर जाके नीति के साथ ही लंच करूंगी। ओके। नंदनी आंटी, इस नेकलेस के लिए फिर से एक बार थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम डार्लिंग। लेकिन तुम्हें याद है ना, घर जाने के बाद इस नेकलेस को छुपा के रखूंगी। हमारा सीक्रेट जो है। चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। भैया शुगर फ्री आइसक्रीम देना। मीठा थोड़ा कम है। हाँ चलिए। नहीं नंदनी आंटी, मुझे मीठी वाली आइसक्रीम चाहिए। अरे बेटा, मीठी वाली आइसक्रीम तो सभी खाते हैं, लेकिन हम तो ऑलरेडी स्वीट है ना, एक्चुअली एक्स्ट्रा स्वीट। तो हमें मीठे की क्या जरूरत है? आज ये आइसक्रीम ट्राई करते हैं। ओके, ये लीजिए। थैंक यू फॉर यू।